बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसे हम देखने जा रहे हैं। ये भी एचटीएमएल फॉर्म्स के रिलेटेड है, ठीक है। तो एचटीएमएल फॉर्म्स का जो हमने चैप्टर ओपन किया था, ये इसका लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद हम फॉर्म को पढ़ना क्लोज कर देंगे। आपका फॉर्म के लेक्चर चाहे इसका जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? अ, हमने लास्ट टाइम इनपुट एट्रीब्यूट्स देखे थे, इनपुट टैग्स देखी, फॉर्म एलिमेंट्स देखे, फॉर्म एट्रीब्यूट्स देखे, एचटीएमएल फॉर्म्स को बनाना देखा, वगैरह वगैरह। अब एक फॉर्म बनाने के लिए तो फॉर्म टैग यूज होता ही है, लेकिन फॉर्म के नाम का एक एट्रीब्यूट भी मौजूद है। जी हाँ, फॉर्म के नाम का एक एट्रीब्यूट भी मौजूद है, और वो हम देखेंगे कि वो किस तरह से यूज होता है और किस तरह से रिलेट होता है। बेसिकली ये किस तरह से यूज करने के लिए यूज होता है आमतौर पे? ये बेसिकली आपका फॉर्म एट्रीब्यूट जो है वो एक लिंक क्रिएट कर देता है। ये नॉर्मली मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ कि ये बेसिकली आपके फॉर्म के साथ लिंक प्रोवाइड करता है, लिंक कर देता है, जोड़ देता है, ठीक है, दूसरे इनपुट एलिमेंट्स को। अब इनपुट एलिमेंट आमतौर पर फॉर्म के अंदर यूज होते हैं, लेकिन हम फॉर्म एट्रीब्यूट की मदद से फॉर्म टैग के बाहर भी इनपुट एलिमेंट को यूज करके फॉर्म के साथ रिलेट करवा सकते हैं यूजिंग द आईडी, यूजिंग दी फॉर्म आईडी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट, यानी इसकी जो वैल्यू जो है ना, फॉर्म एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो कब, वो किसके इक्वल होनी चाहिए? वो आईडी एट्रीब्यूट की इक्वल होनी चाहिए आपके फॉर्म फॉर्म यानी जब आप फॉर्म क्रिएट करते हो ना, तो फॉर्म टैग को यूज करते हो या फॉर्म एलिमेंट को यूज करते हो। अब हर हर फॉर्म एलिमेंट की या फिर हर एलिमेंट की ना एक आईडी हो सकती है। तो हम एक आईडी देते हैं, और वही आईडी जो है, या वही आईडी जो है, वही आईडी का जो नेम है, हम वो इस फॉर्म की वैल्यू में दे देंगे, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएगा। क्लियर होगी बात? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए और हम इसको मजीद डिटेल में देख सकें। तो ये क्या कह रहा है, ये एग्जांपल कह रही है कि भाई, ये गौर से देखिएगा कि वो कहता है कि भाई इनपुट फील्ड लोकेटेड आउटसाइड ऑफ एचटीएमएल फॉर्म। आमतौर पे आपका जो फॉर्म एलिमेंट है उसका ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हो, इसके अंदर ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, ये देखा। अब इसके अंदर इनपुट फील्ड देते हैं तो समझ आती है भाई कि फॉर्म का हिस्सा है। अब जो कुछ भी इसके अंदर दिया जाएगा वो फॉर्म का हिस्सा होगा, यानी कि फॉर्म के एट्रीब्यूट जो है, सॉरी, फॉर्म के जो टैग हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इनके बीच में जो कुछ भी दोगे समझ आ जाती है उसका कि वो फॉर्म का हिस्सा है। लेकिन जो इसके बाहर दिया जाएगा वो फॉर्म का हिस्सा नहीं होते। ये बात कंप्लीटली अंडरस्टूड होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए आपको कि जो चीज के बाहर है वो इस फॉर्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम उसका हिस्सा बना सकते हैं यूजिंग फॉर्म एट्रीब्यूट। क्लियर होगी बात? तो इसमें क्या है कि ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाने के लिए दिया एक और इनपुट टैग, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक सिंपल टेक्स्ट फील्ड बना दिए, उसकी आईडी लिख दी, नेम लिख दिया, और साथ फॉर्म एट्रीब्यूट, ये जो फॉर्म एट्रीब्यूट आप पढ़ रहे हो ना, ये स्मॉल में फॉर्म एट्रीब्यूट सेम वो दिया, और यहाँ पे फॉर्म वन लिख दिया। अब फॉर्म वन क्या है? गौर करो तो इस फॉर्म, ये जो फॉर्म आपने ऊपर क्रिएट किया ना, एक नॉर्मल फॉर्म जो आपने क्रिएट किया, उसकी एक आईडी रखी थी आपने, और वो आईडी क्या रखी है? फॉर्म वन रखी है। ये आईडी इक्वल होनी चाहिए इस एट्रीब्यूट की वैल्यू के साथ, फॉर्म एट्रीब्यूट के वैल्यू के साथ इक्वल होगी, तो ये इसके साथ लिंक अप हो जाएगा। समझ आई? जब ये इसके साथ लिंक हो जाएगा, जब आपका ब्राउजर रीड करेगा ना इसे, तो इसे पता चल जाएगा कि भाई ये जो फॉर्म है ना, ये जो इनपुट एलिमेंट है, बेशक ये फॉर्म टैग के बाहर लिखा है, फॉर्म के अंदर नहीं है, मगर ये हिस्सा किसका है? ये हिस्सा किसका है? इसी फॉर्म का है, क्योंकि आईडी सेम है, फॉर्म की आईडी और इस फॉर्म की आईडी सेम है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट नेम जो जाएगा जाएगा, लास्ट नेम भी जाएगा फॉर्म के साथ, क्योंकि डाटा जो है ना, जब भी हम सबमिट का बटन दबाते हैं तो फॉर्म का जो जितना भी डाटा है ना, वो किसी दूसरे पेज पे जाता है, या किसी दूसरे एड्रेस पे जाता है, या सर्वर के ऊपर जाता है। समझ आ गई बात? तो ये भी इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगा, ट्रांसफर होगा फॉर्म आपका, फॉर्म का जो डाटा है। तो इसमें अब बेशक आपने बाहर कहीं रख लिया फॉर्म टैग, लेकिन फॉर्म का, सॉरी, ये इनपुट एलिमेंट जो है आपने बाहर कहीं रख लिया,
लेकिन उसको लिंक भी करवा रही है, इसलिए जब सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो ये एल नेम जो है, लास्ट नेम जो है, ये भी जाएगा ही जाएगा। क्लियर होगी बात। अब इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट जो है वो बता दिया हुआ है कि द फॉर्म एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द फॉर्म एंड इनपुट बिलोंग्स टू फर्स्ट नेम। देखा, फर्स्ट नेम लिख दिया, लाइक मैं मोहम्मद लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी है, और यहाँ पे अबरार लिख देता हूँ, यहाँ पे चलें अली लिख देते हैं। ठीक है, तो लास्ट नेम बिलो द फील्ड इज आउटसाइड द फॉर्म एलिमेंट बट स्टिल अ पार्ट ऑफ फॉर्म। अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ ना, तो दोनों मुझे नजर आने चाहिए, तभी पता चलेगा ना कि दोनों एक फॉर्म का हिस्सा है। अब देखो, ये फॉर्म के बाहर मैंने लिखा हुआ है, समझ आ गई बात। तो इस पे मैं सबमिट बटन क्लिक करता हूँ, तो देखो फर्स्ट नेम भी आ गया, और ये देखो फर्स्ट नेम भी आ गया और लास्ट नेम भी आ गया। अब मैं ना दोबारा से एक तजर्बा करता हूँ, उल्टा सीधा तजर्बा करता हूँ। मैं आपको हमेशा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, और इसी को प्रेफर करता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल से ज़्यादा अच्छी समझ आती है, और प्रैक्टिकल करके ही दिखाना चाहिए आमतौर पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब सपोज करो कि भाई मैंने यहाँ पर एक और ले दिया मिडिल नेम के नाम पे, लेट्स सपोज। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं एक और ले लेता हूँ, ये देखिए मैं एक मिडिल नेम ले रहा हूँ, ये भी कहाँ पे है, बाहर है। कहाँ पे है, फॉर्म एलिमेंट के बाहर है। ये मिडिल नेम लिख दिया, इधर मैं एल की जगह पे एम लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एम की जगह पे एल की जगह पे एम लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे मैं कर रहा हूँ। इसको रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास अब दो चीजें आ रही है, ये फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम या मिडिल नेम क्या कहते हैं, अबरार लिख सकते हैं, और लास्ट नेम मिर्जा या मुगल। कॉस्ट में लिखता हूँ, नॉर्मली मैं लिखता नहीं होता ना, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। एनीवेज, ये तीनों चीजें मेरे सामने आ गई, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड ये, समझ आ गई बात। लेकिन ये तो था एक नॉर्मल, लेकिन अगर मैं ये फॉर्म टेरी एलिमेंट हटा दूं तो क्या डाटा जाएगा मैं सबमिट करने पे। चलिए ट्राई करते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, मोहम्मद, यहाँ पर अली लिख देते हैं, यहाँ पर अबरार लिख देते हैं। ठीक है, तो अब मैं सबमिट करने जाऊँगा। ठीक है, अब मैं सबमिट करने जा रहा हूँ, तो अभी भी नाम आ गया, क्यों आया नाम, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज करके रन नहीं था किया। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती, पेज रिफ्रेश नहीं था वो। अब मैं दोबारा से ये कर रहा हूँ, और यहाँ पे मोहम्मद, यहाँ पे अली, और यहाँ पे अबरार। अब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो गौर से करो, मैंने यहाँ पे फॉर्म एट्रीब्यूट में फॉर्म 1 लिखा हुआ है, यानी जो इसका आईडी है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा। तो इसका क्या मतलब है, सबमिट के बटन पे सिर्फ ये दो चीजें जानी चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मिडिल नेम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मिडिल नेम से मैंने फॉर्म एट्रीब्यूट खत्म कर दिया हुआ है। अब चेक करो, ओ सॉरी, अब यहाँ पे चेक करते हैं हम। अब ये देखिए मोहम्मद अली लिखा हुआ आया, मिडिल नेम आया ही नहीं, क्योंकि ये रिलेट ही नहीं हुआ। समझ आ गई बात। इस तरह से प्रैक्टिस किया करें, तजुर्बात किया करें, इससे लर्निंग आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है जी, ये आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट के बारे में। ठीक है, फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट बड़ा ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है भाई, बहुत ही जबरदस्त एट्रीब्यूट है ये, इसे समझ लो तो फर्स्ट हो गए। तो input form action attribute specify the URL of the file that will process the input when the form is submitted। ये जो एक्शन एट्रीब्यूट है ना, ये क्या एक्शन करता है भाई, ये जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो ना, तो फॉर्म का डाटा बेसिकली जितना भी आपने डाटा लिखा हुआ है ना, डाटा एंटर किया है, वो सारे का सारा किसी दूसरी लोकेशन पे भेजता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी पहले बात की है। ठीक है, तो कहाँ भेजेगा वो एक्शन एट्रीब्यूट में आपने बताना है। फॉर्म एलिमेंट का जो एक्शन एट्रीब्यूट है ना, उसमें आपने बताना होता है और नॉर्मली। लेकिन ये जो फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट है, स्पेसिफाई करता है कि वो यूआरएल ऑफ ए फाइल दैट विल प्रोसेस द इनपुट व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। ठीक है, तो द एट्रीब्यूट ओवरराइड्स द एक्शन एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म एलिमेंट। अब एक एक्शन एट्रीब्यूट होता है जिसके बारे में मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। ये क्या काम करता है, आमतौर पर आपका डाटा ना एक्शन एट्रीब्यूट के थ्रू सर्वर में जाता है। यहाँ भी क्या रहा है, वो कह रहे थे भाई एक यूआरएल जो है फाइल का, एक सपोज करो एक सेपरेट फाइल है आपकी,
ठीक है, वो आपने बनाई हुई है जो कि क्या काम कर रही है, जो आपके फॉर्म के डाटा को रिसीव करती है और उस पर कोई प्रोसेसिंग कर रही है, मजीद खुद से आगे काम कर रही है। ठीक है, तो उस मामले में आपको फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट को यूज करना पड़ सकता है या पड़ेगा। और ये चीज जब आप फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट यूज करते हो तो एक्शन एट्रीब्यूट जो है वो ओवरराइड हो जाता है। ओवरराइड मतलब कि उस पर हावी हो जाता है, एक्शन एट्रीब्यूट के ऊपर फॉर्म एक्शन जो है वो हावी हो जाएगा, एक्शन एट्रीब्यूट नीचे रह जाएगा और फॉर्म एक्शन जो है वो ओवरकम कर देगा। मीन्स के जब दोनों चीजें दी होंगी तो ब्राउजर जो है फॉर्म एक्शन की तरफ जाएगा, एक्शन को नहीं देखेगा, फॉर्म एक्शन की तरफ जाएगा। तो फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट वर्क्स विद द फॉलोइंग इनपुट सबमिट और इमेज। इमेज और सबमिट के थ्रू ये यूज होगा। ठीक है, ये किन इनपुट टाइप्स के साथ यूज होगा, फॉर्म एक्शन सबमिट के बटन पे और इमेज बटन पे। समझ आई, बाकी किसी और में नहीं होना, ये याद रखना। तो ये एक्शन एट्रीब्यूट दिया हुआ है आपने, इसमें ये क्या कहता है कि एक्शन एट्रीब्यूट जो है वो एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट पीएचपी में जाए, फिर आगे फर्स्ट नेम दे दिया, लास्ट नेम दे दिया, सबमिट बटन लगाया, इनपुट सबमिट। ठीक है, ये दोबारा सबमिट बटन लगाया आपने और यहाँ पे इनपुट है सबमिट फॉर्म एक्शन एक्शन अंडरस्कोर टू वैल्यू सबमिट एज एडमिन। ठीक है, एडमिन को तो दो बटन उसने लगा दिए भाई। अब देखते हैं कि ये क्या कमाल दिखा रहा है। देखें, ये सबमिट कर रहा है एक जगह पर, मोहम्मद और अली। मैं सबमिट करता हूँ सिंपल, तो ये क्या किया, सबमिट हो गया, सर्वर के पास गया था, सर्वर हैज प्रोसेस योर इनपुट एंड रिटर्न दिस आंसर। यानी क्या किया कि सर्वर जो है वो रिटर्न कर रहा है। एक्शन एट्रीब्यूट पे क्या होता है, सर्वर के पास डाटा जाता है। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं इसकी फॉर्म एक्शन की, तो क्या होता है कि एक नई फाइल है उसके पास जाता है डाटा और वो आगे प्रोसेस करती है। सबमिट एज एडमिन, तो योर इनपुट इज रिसीव एज दिस एंड द सर्वर हैज प्रोसेस योर एंड रिटर्न योर डाटा। ठीक है, तो वो ये कहाँ से डाटा हो रखे रिसीव होके आ रहा है आपके पास, ये डाटा जो है ना वो आपके पास जो रिसीव हो रहा है ये एक्शन अंडरस्कोर पेज टू से आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये हिसाब है, मतलब कि आप किसी और फाइल को भी दे सकते हो सारी चीजें। अब फॉर्म एनक्रिप्शन एट्रीब्यूट की बात करते हैं। फॉर्म एनक्रिप्ट, ये ई एन क्या है, ई एन सी एनक्रिप्शन बनता है, एनक्रिप्शन टाइप। तो द इनपुट फॉर्म एनक्रिप्शन टाइप attribute specify how the form data should be encoded when submitted only for form with the method post। भाई बात सीधी सी है कि दो तरह के मेथड हैं आपके पास, एक है गेट और एक होता है पोस्ट मेथड। ठीक है, तो ये पोस्ट मेथड की बात कर रहा है। ये पोस्ट मेथड में क्या होता है कि डाटा आपका छुप के जाता है, यानी इस यूआरएल के अंदर नहीं जाता। गेट मेथड में क्या होता है कि जितना भी डाटा है ना आप जो भेजते हो वो आपके यूआरएल के थ्रू जाता है, इसके अंदर पूरा सामने नजर आ रहा होता है आपको। तो ये सिक्योर वे नहीं है। तो पोस्ट मेथड जो है वो आपका एचटीटीपी के अंदर से जाता है, यानी कि उसके अंदर छुप जाता है, वो हाइड हो जाता है और एनक्रिप्शन भी हो जाती है। तो द दिस एट्रीब्यूट ओवरराइड्स एनक्रिप्शन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट। क्या होता है कि ये एनक्रिप्शन टाइप जो एट्रीब्यूट है उसको ओवरराइड कर देता है फॉर्म एनक्रिप्शन को। फॉर्म एनक्रिप्शन जो है वो सबमिट और इमेज के साथ ही यूज होता है आमतौर पे। ठीक है, तो आमतौर पे a form with a two submit button, the first send the form data will default encoding। क्या होता है कि जब आपका जो डाटा जाता है ना वो डिफॉल्ट एनकोडिंग के साथ जाता है, जब भी आप सेंड करते हो वो डिफॉल्ट एनकोडिंग में जाता है। और सेकंड है इसमें क्या, ये जो एग्जांपल दिया ना इसमें इसने एक फॉर्म लिया जिसके अंदर दो बटन लगाए हैं उसने, दो सबमिट, एक सिंपल डिफॉल्ट वाला और एक दूसरा। ठीक है, ये जिसके अंदर फॉर्म एनक्रिप्शन टाइप है। अब देखें आपका ऑटोमेटिकली एट्रीब्यूट जो है ना एनक्रिप्शन टाइप जो एट्रीब्यूट जो है फॉर्म का वो आपका लगा ही होता है या लगा लेते हो आप अलग से साथ मिलके ना फॉर्म एलिमेंट के साथ एनक्रिप्शन भी कर लेते हो आप ताकि आपका डाटा सिक्योरली जाए। तो जब फॉर्म एनक्रिप्शन टाइप आप यूज करते हो तो ये इसको भी ओवरराइड कर लेता है, जैसे आपने ऊपर देखा है उसकी दफा पे एक्शन एट्रीब्यूट को। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है कि ये भी दोनों जगहों पे यूज हो रहा है, एक इमेज में और एक सबमिट में। ठीक है, तो इमेज में भी होगा सबमिट में भी हो रहा है। तो इसके लिए अलग से फिर इनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट दिखाने के लिए दो, एक फॉर्म लिया और दो सबमिट बटन लिए, एक को डिफॉल्ट के साथ डाटा सेंड किया और एक को जो है डाटा सेंड किया है उसने मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा के थ्रू। ठीक है, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा के थ्रू। अब द सेकंड सेंड्स द फॉर्म डाटा एनकोडेड एज मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा। इसमें क्या है, ये मेथड पोस्ट यूज है, ये मेथड जो है ना ये बेटा ये याद रखिएगा, ये मेथड बहुत जरूरी होते हैं। ये एक्शन एट्रीब्यूट और मेथड एट्रीब्यूट बहुत जरूरी होते हैं फॉर्म एलिमेंट्स के।
साथ आप इंक्रिप्शन भी लगाते हो, वो बाय डिफॉल्ट होती है ना, अभी तो ऑटोमेटिकली चलती है। तो सबमिट बटन आपने लगाया सिंपली, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम दिया और साथ सबमिट बटन, फिर आपने फर्स्ट नेम दिया और इंक्रिप्शन टाइप जो है उसकी वैल्यू क्या दी है, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा, ये इसकी वैल्यू है, यही देनी है आपने जब आपने फॉर्म इंक्रिप्शन टाइप यूज करनी है, ठीक है। तो वैल्यू क्या दी, सबमिट एज अ वैल्यू मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका डाटा जा रहा है, सबमिट हो रहा है, सिंपली आपने देखा तो डाटा आपका सेंड हो गया, ठीक है। रिजल्ट सेम ही आएंगे आई थिंक। और जब यहाँ पे आपने क्लिक किया तो इस पे अब मल्टी पार्ट के तौर पे डाटा आ गया, यानी कि आपका इनपुट रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट है। क्या है कि ये वेब किट बाउंड्री दिस दिस वाम नेम मोहम्मद, ठीक है। और ये अगर आपका जो बाइनरी पोस्ट डाटा, ये आपका डाटा जो है बाइनरी के तौर पे पोस्ट हुआ है, यानी कि एक एनक्रिप्शन बेसिकली किसको कहते हैं, ये जो फॉर्म इनक्रिप्शन है, इनक्रिप्शन कहते हैं कि आपका जो डाटा है वो सिक्योरली जाता है, कहाँ पे जाता है भाई, आपका डाटा जो है वो सिक्योर जाएगा, कहाँ जाएगा, सर्वर के पास जाएगा या किसी फाइल में जाएगा, लेकिन सिक्योर जाना चाहिए, उसके लिए दो चीजें एनक्रिप्शन होती है बेसिकली, ठीक है। एनक्रिप्शन में क्या होता है कि आपका डाटा जो है वो अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसके लिए डिफरेंट कोडिंग टेक्निक्स होती हैं, एनकोडिंग होती हैं डिफरेंट। तो ये एक अलग तरह की एनकोडिंग है, ठीक है, जिसमें ये चीजें बताई गई, क्लियर। फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट की बात करते हैं, फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट क्या काम करता है भाई, ठीक है। तो फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट के बारे में देखते हैं कि ये क्या काम करता है। तो फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट जो है, एट्रीब्यूट डिफाइंस द एचटीटीपी मेथड फॉर सेंडिंग फॉर्म डाटा टू ए एक्शन यूआरएल। ये क्या करता है, फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट जो है वो एचटीटीपी मेथड को डिफाइन करता है जो कि आपके डाटा को, यानी फॉर्म के डाटा को एक्शन यूआरएल की तरफ भेजता है, यानी कि जो एक्शन यूआरएल जो है ना, वहां पे जहां पे जाना चाहिए वहां पे जाता है। तो दिस एट्रीब्यूट ओवरराइड द मेथड एट्रीब्यूट ऑफ ए फॉर्म एलिमेंट। क्या है कि ये एट्रीब्यूट जो है वो मेथड एट्रीब्यूट को ओवरराइड कर देता है। तो फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट जो है वो क्या करता है, फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट वर्क विद द फॉलोइंग इनपुट टैग्स सबमिट एंड इमेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका डाटा जो है यूआरएल वेरिएबल्स के थ्रू, यानी कि मेथड गेट जो है, एक ये मेथड था और एक मेथड था पोस्ट। तो द फॉर्म डाटा कैन बी सेंट एज यूआरएल वेरिएबल्स यानी मेथड गेट, और एज एचटीटीपी पोस्ट ट्रांजैक्शन मेथड पोस्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ नोट्स हैं गेट मेथड के और पोस्ट मेथड के, वो दो तरीके हैं। तो गेट मेथड में क्या क्या चीजें होती हैं ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर से रिपीट करता हूँ कि दिस मेथड अपेंड द फॉर्म डाटा टू यूआरएल नेम वैल्यू पेयर। क्या होता है कि आपका ये जो यूआरएल है ना, ये चीज होती है यूआरएल, ये देख रहे हैं, ये चीज यूआरएल होती है। इसके अंदर जब आप फॉर्म को सबमिट करते हो ना, सबमिट का बटन क्लिक करते हो, तो ये जब आप फॉर्म का मेथड गेट यूज करते हो ना, तो आपको यूआरएल में वो सारा डाटा नजर आ रहा होता है, ठीक है, लंबा चौड़ा करके। तो ये ऐसा सिक्योर नहीं होता आमतौर पर। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द फॉर्म सबमिशन वेयर यूजर वांट टू बुक मार्क रिजल्ट, यानी जब आप किसी भी रिजल्ट को बुक मार्क करना चाहते हो वहां पे इसको यूज किया जाता है। देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच डाटा यू कैन रिप्लेस इन यूआरएल वेरीज बिटवीन ब्राउजर्स, therefore you cannot be sure that all data of a form is correctly transferred। क्या होता है कि इसमें ना एक लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है कि आप भाई बहुत ज्यादा डाटा नहीं भेज सकते। फर्ज करो अगर ये डिपेंड करता है कि आपका ब्राउजर कितना कोई कंपेटेबल है, कितना कोई सपोर्ट करता है डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। तो ऐसी सूरत में ब्राउजर टू ब्राउजर वेरी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें फिर भी लिमिटेशन है कि यूआरएल में कितना कोई डाटा आप भर सकते हो। अब यूआरएल देखिए इतना है, ठीक है। तो ये फर्ज करो 255 कैरेक्टर्स तक जाता है, 360 तक जाता है, वगैरह वगैरह। तो उतना ही आप डाटा भेज सकते हो, उससे ज्यादा नहीं भेज सकते, और आपको ये भी श्योर नहीं होता कि आप वाकई आपका सारा डाटा ट्रांसफर हो चुका है करेक्टली या नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए ये जरा ये लिमिटेशन है उसके अंदर, ये उसके फायदा नहीं नुकसान की तरफ जा रहा है। Never use a get method to pass sensitive information, password और sensitive information will be visible in the browser address bar। क्या कहा जा रहा है कि भाई बेटा जी आपने गेट मेथड को यूज नहीं करना जब आप सबमिट करने जाओ पासवर्ड, यूजर नेम या कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि मास्टर कार्ड का पिन है या फिर आपका एटीएम कार्ड का पिन है, वट जो भी कुछ ऐसा है,
तो ऐसी चीजें बेवकूफी नहीं करनी, कभी भी गेट मेथड के साथ काम नहीं करना, मेथड में फॉर्म मेथड गेट नहीं डालना भाई, समझ आई। पोस्ट मेथड यूज करें क्योंकि वो HTTP के अंदर, ये जो HTML आप देखते हो ना HTTP की ये चीज इस प्रोटोकॉल के अंदर छुप के जाता है। दिस मेथड सेंड्स द फॉर्म डाटा एज इनपुट पोस्ट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। फॉर्म सबमिशन विद पोस्ट मेथड कैन नॉट बी बुकमार्क, यानी कि इसमें बुकमार्क नहीं हो सकता आपका डाटा कोई भी। और फॉर्म मेथड पोस्ट इज मोर robust and secure than a get, and post does not have a size limitations। भाई जितना मर्जी डाटा भेजो कोई टेंशन नहीं, इसको कोई तकलीफ नहीं होगी, इसको डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए। और प्लस डाटा आपका सिक्योरली चला जाएगा और छिप के जाएगा, आपको नजर कुछ नहीं आएगा। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी आप इसमें भेज सकते हो जहां पे पोस्ट मेथड हो आपका। क्लियर? तो ये चीजें हैं आपकी एग्जाम। A form with the two submit buttons, the first send with the data get and the other way में post, ये इसकी एग्जांपल है, ये इसको हम जरूर देखते हैं कि भाई कैसे डाटा सेंड किया जाता है। अब देखिए ये कह रहा है कि एक फॉर्म है जिसमें दो सबमिट बटन है, एक सबमिट होगा गेट मेथड से और एक सबमिट होगा पोस्ट मेथड से। तो पहले हम गेट मेथड से करते हैं। देखो मोहम्मद अली मैंने लिखा है और गेट मेथड करूंगा ना तो ये मुझे ब्राउजर पे नजर आना चाहिए। अब ये देखें ये ब्राउजर है, ये देख रहे हैं, उसने कहा है कि भाई ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नजर आ गया आपको, लेकिन मैंने कहा था ब्राउजर की यूआरएल पे नजर आएगा। तो यूआरएल में ये देखो ये नजर आया, एफ नेम इक्वल टू मोहम्मद एंड एल नेम इक्वल टू अली। अब ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट करो आपने पासवर्ड लिख दिया तो वो भी नजर आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये प्रॉब्लम है। और यही चीज आप पोस्ट मेथड में करो तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये देखिए एक्शन डॉट पी एच पी अंडरस्टैंड पी एच पी अंडरस्कोर सॉरी पी एच पी। तो ये आपको फॉर्म इसके अंदर यूआरएल के अंदर कोई डाटा नजर नहीं आएगा और जितना भी डाटा आप दे सकते हो कोई टेंशन भी नहीं है इसकी। ठीक हो गया? उसके बाद फॉर्म टारगेट है, ये भी आपका जो टारगेट एट्रीब्यूट है उसको रिप्लेस करता होगा, ठीक है, रिप्लेस करता है। तो फॉर्म टारगेट एट्रीब्यूट जो है वो ये भी आपका सबमिट और इमेज के साथ ही यूज होता है, ठीक है, इसी तरह से। और ये क्या करता है फॉर्म टारगेट जो है, स्पेसिफाई द नेम और कीवर्ड दैट इंडिकेट्स वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पांस दैट इज रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। तो ये भी बताता है कि भाई कहाँ पे वो रिस्पांस दिखाना है, कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है जब आप फॉर्म को सबमिट करवाओ, ठीक है। तो फॉर्म टारगेट एट्रीब्यूट वर्क विद द फॉलोइंग, यानी कि सबमिट बटन के साथ और इमेज बटन के साथ इसको यूज किया जा सकता है, इमेज के साथ। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन है जिसमें ये दो सबमिट बटन लगा दिए और टारगेट जो है वो विंडोज दे दिए डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर गौर करो तो एक सबमिट बटन के साथ सबमिट लगा दिए सिंपली, और इसमें नॉर्मली तौर पर ऐसा सच कुछ नहीं दिखाया हुआ कि कहाँ पे ओपन हो। और यहाँ पे फॉर्म टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक कर दिया, मैंने आपको बताया था कि ब्लैंक में होगा। तो अब यहाँ पे देखें मोहम्मद अबरार या अली लिख दिया, यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो मुझे सेम विंडो में नजर आएगा ये चीज़, ठीक है। मैं दोबारा से यही चीज़ देता हूँ और अली लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि फॉर्म टारगेट मैंने क्या कि अंडरस्कोर ब्लैंक कर दिया, तो सबमिट टू न्यू विंडो, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी इसमें, ठीक हो गया। इसमें इसी तरह से फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट की भी ऑप्शन है, ठीक है। नो वैलिडेट एट्रीब्यूट, फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट क्या करता है, फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द इनपुट एलिमेंट शुड नॉट बी वैलिडेटेड व्हेन सबमिटेड, ठीक है, आपका वैलिडेट नहीं होना चाहिए। तो ये एट्रीब्यूट जो है वो नो वैलिडेट एट्रीब्यूट को, फॉर्म के जो नो वैलिडेट एट्रीब्यूट है ना उसको ओवरराइड कर जाता है, और ये सबमिट बटन के साथ ही यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो भी देख लेते हैं कि भाई आपने ईमेल एड्रेस, ये देखें मैंने एक कंप्लीटली अपना बता रहा हूँ, तो सबमिट करता हूँ तो ये बता रहा है, ठीक है। अगर फर्स्ट करो मैंने यही चीज़ ऐड साइन खत्म कर रहा हूँ इसका, ठीक है, ऐड साइन खत्म कर रहा हूँ। अब देखिए ये ईमेल ठीक नहीं है, समझे, ऐड साइन है ही नहीं है, इसका फॉर्मेट ठीक नहीं है। तो मैं सबमिट क्लिक करता हूँ तो वो कहता है कि भाई ऐड साइन आपने लिखा ही नहीं है। और अगर यही मैं वैलिडेशन के बगैर लगाता हूँ तो ये भेज देगा, देगा कोई मसला नहीं, टेंशन ही नहीं, क्योंकि फॉर्म में वैलिडेट लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है, यानी वैलिडेशन को खत्म कर देता है। इसी तरह से नो वैलिडेट है, नो वैलिडेट जो है वो फॉर्म का एट्रीब्यूट है।
आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। व्हेन प्रेजेंट नो वैलिड स्पेसिफाई दैट ऑल फॉर्म डाटा शुड नॉट बी वैलिड व्हेन सबमिटेड, यानी कि जितना भी डाटा है आपका फॉर्म के ऊपर वो वैलिडेट नहीं होगा, यानी कि वो उसके मुताबिक चेक नहीं किया जाएगा। अगर ईमेल है तो ईमेल को नहीं देखा जाएगा कि भाई ऐसा ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्म पे नो वैलिडेट लगा दिया। अब नो वैलिडेट लगाया तो मैंने ये मोहम्मद अब्रॉड अब्रॉड जिम्स.com एट द रेट मैंने डाला ही नहीं हुआ। अब सबमिट करूंगा तो सबमिट हो जाएगा इजीली। लेकिन जब मैं ये चीज खत्म कर नो वैलिडेट मैंने खत्म कर दिया, यहाँ पे नो वैलिडेट लिखा हुआ था, और अब मैं करता हूँ मोहम्मद अब्रॉड जिम्स.com, तो यहाँ पर ये देखें वैलिडेशन की ऑप्शन मौजूद है। वो कह रहा है आपने एड साइन मिस किया हुआ है। अगर फर्स्ट करो चलें, आप कहते हैं सर एड साइन तो आपने कर दिया, डॉट कॉम को मिस कर दिया, तो लो मैं डॉट को मिस कर देता हूँ। समझा की बात, मैंने डॉट को छोड़ दिया और सबमिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई डायरेक्ट भी क्यों नहीं, ठीक है। तो ये लो एड साइन लगाना तो सॉरी, एड साइन लगाया और सबमिट किया, तो ये सबमिट हो गया क्योंकि एड साइन बीच में था, ठीक है। तो ये इस चीज को अनेबल करता है कि भाई आपका एड साइन मौजूद होना चाहिए। डॉट कॉम को इसने इग्नोर कर दिया है, मीन्स के इसके जो ईमेल है ना उसकी फॉर्मेटिंग में ये चीज है ही नहीं। तो नो वैलिडेट ऑप्शन जो है ना अगर आप लगाते हो यहाँ पे तो वो बिल्कुल ही फर्क कर देगा इसका मतलब कि नो वैलिडेट आप लिख देते हो यहाँ पे, तो वट एवर जो मर्जी लिखो आप वो सबमिट कर देगा। ओ सॉरी मैंने इसको रन नहीं किया, ठीक है। तो ये मैं ऐसे कर रहा हूँ और सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें ये आ गई रिक्वेस्ट, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको खत्म करूँगा तो नहीं आएगी। तो आज का लेक्चर इतना ही था, थोड़ा छोटा था लेकिन इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।